चलिए, जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को पुनः एक बार के क्लासेस में स्वागत है। ठीक है। और हम लोग जो है आज शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर। जी हाँ, बहुत ही सुपर डुपर इम्पोर्टेंट आज कैलेंडर शुरू होने जा रहा है। कैलेंडर जो है आप लोग को जो सिलेबस दिया गया होगा आप लोग देखे होंगे, उसमें किस हिसाब से चलेगा। अल्फाबेटिकल सेक्शन आपने पूरा पढ़ लिया, आपने डायरेक्शन पढ़ लिया, आपने डाइज पढ़ लिया, आपने क्यूब पढ़ लिया, आपने क्यूबाइड पढ़ लिया, घन घनाप। इसके बाद कैलेंडर का नंबर है, कैलेंडर पढ़ाएंगे। इसके बाद क्लॉक पढ़ाएंगे, क्लॉक के बाद ब्लड रिलेशन का नंबर आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्रम चलता रहेगा। तो कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कैलेंडर में जान लीजिए क्या चीजें होता है। जैसे कैलेंडर के अंतर्गत जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत टाइप क्वेश्चन बनते हैं। वन डेट के बारे में पूछना, आज ही का डेट आपको निकालना हो तो डेट कैसे निकाला जाएगा, आज की डेट के रिस्पेक्ट साल आगे का डेट निकालना हो या पीछे का डेट निकालना हो, कई चीजें कैलेंडर के अंतर्गत बन जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपको जितने अपडेटेड क्वेश्चन है पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। कैलेंडर से संबंधित जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे कैलेंडर के सारे क्वेश्चनों के ऊपर। बिल्कुल। तो कैलेंडर का सबसे पहले आप लोग एक संक्षिप्त इतिहास वगैरह जान लीजिएगा। कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैलेंडर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसने कैलेंडर का निर्माण किया था, सारी बातें आप लोग एक बार जानना जरूरी होता है। ठीक है। तो कैलेंडर के बारे में एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे सारी चीजें। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो लोग भी लाइव में हैं आप कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आवाज वगैरह हमारी सारी चीजें क्लियर जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। कृपया करके जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप कमेंट करें, हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं अच्छे से, सब कुछ समझ में आ रहा है, एक बार आप कमेंट कर देंगे ऑनलाइन वाले। ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। तो कैलेंडर, जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक। कैलेंडर का निर्माण किसने किया था, अगर बात करें तो कैलेंडर का निर्माण यानी आज का आधुनिक कैलेंडर का निर्माण किसने किया था। तो आज के आधुनिक कैलेंडर के निर्माणदाता कौन है, इसका निर्माण किसने किया था। तो कैलेंडर का निर्माण किसने किया था, ग्रेगरी ने किया था। ठीक। कैलेंडर का निर्माण किसने किया था अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने किया था, कैलेंडर का निर्माण ये किए थे पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी, जी हाँ बिल्कुल, ये पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर का निर्माण किया था। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। पोप ग्रेगरी, उन्हीं के नाम पर इसे हम ग्रिगेरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रिगेरियन, आधुनिक कैलेंडर की बात हो रही जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ग्रिगेरियन कैलेंडर, उन्हीं के नाम पर इसे ग्रिगेरियन कैलेंडर कहा जाता है। पोप ग्रेगरी के नाम पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिगेरियन कैलेंडर कहते हैं। चलिए ठीक है, पूनम जी सब कुछ सही है, अब एकदम ओके है ना सारी चीजें। ठीक है। चलिए, पोप ग्रेगरी, उन्हीं के नाम पर इसे हम ग्रिगेरियन कैलेंडर कहते हैं। और इसको जो है, ठीक है, और लागू कब से हुआ है ये, ठीक, अगर लागू कहे, लागू वर्ष कब से इसको लागू किया गया है, तो लागू वर्ष क्या है, सन 1752। सन 1752 से इसको लागू किया गया है। लागू वर्ष क्या है, 1752 है इसका है। ठीक। और लागू वर्ष 1752 है इसका। ठीक है। और इसमें जो है कैलेंडर का प्रथम दिन की बात करें, कैलेंडर का प्रथम दिन क्या होता है, तो एक चीज जान लीजिएगा आप लोग, कैलेंडर का प्रथम दिन आपसे कहे कि कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो प्रथम दिन जान लीजिए, प्रथम दिन क्या होता है, सोमवार। ठीक। कैलेंडर का प्रथम दिन कहे अगर तो प्रथम दिन क्या होता है, सोमवार होता है। याद रखिएगा, कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। कैलेंडर का निर्माण पोप ग्रेगरी ने किया था, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। वो कौन थे, रोम के ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे। लेकिन बट ये सब चीजें कभी कभी पूछता आपसे, जो पूछता उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यह चीजें आपसे पूछ लिया जाता है। लागू वर्ष कब है, 1752 में लागू किया गया है। कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार है। कैलेंडर का प्रथम डेट कौन सा है, प्रथम दिनांक अगर कहे तो प्रथम दिनांक अगर आपसे पूछे कैलेंडर का प्रथम दिनांक, जी हाँ दोस्तों, प्रथम दिनांक अगर आपसे कहे तो ये हो जाएगा 1 जनवरी सन 001। ये कैलेंडर का प्रथम दिनांक है, ये आपका हो गया। ठीक। ये सारी बातें आप कैलेंडर के बारे में जानते रहिएगा।
इतना चीज है। निर्माण ऑफ ग्रेगरी कौन थे? रोम के ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे, 13वें पोप थे। ठीक, ईसाई धर्म के 13वें पोप थे ग्रेगरी जी, उन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया। लागू कब हुआ? 1752 से लागू हुआ है ईस्वी। ठीक, 1752 ईस्वी से लागू हुआ है। कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार है, याद रखिएगा। प्रथम दिनांक 1 जनवरी सन 001 से कैलेंडर हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हमारा जो कैलेंडर बनाया गया है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि पर बनाया गया है। पूर्ण रूप से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कैलेंडर को बनाया गया है। एकदम वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण किया गया। ग्रेगरी ने क्या किया, जब कैलेंडर का निर्माण किया तो उन्होंने एक चीज देखा, हम इसमें दिनों की संख्या को कैसे बनाएं, कैलेंडर में 12 महीने कहां से आए, महीनों का नाम कहां से रखा गया, बड़ा उन्होंने विचार करके रखा है। कैलेंडर में हमारे 365 366 दिन आते हैं, कहां से आते हैं? उन्होंने वैज्ञानिक विधि से ये सोचा कि जो पृथ्वी हमारी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय लगता है। इसी को एक वर्ष बोलते हैं। अगर आपसे कोई कहे एक सौर वर्ष में कितना होता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय होता है। तो ग्रेगरी ने क्या किया, इसी में से 365 दिन लेकर के एक वर्ष का निर्माण किया, जिसे साधारण वर्ष बोल दिया गया है। लेकिन जब 365 दिन लिया, बाकी उन्होंने छोड़ दिया, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड उन्होंने छोड़ दिया। जो छूट गया उसी को जोड़ते जोड़ते 4 साल में एक दिन के बराबर होता है। हर चौथे साल उसको जोड़ते हुए लीप वर्ष का निर्माण हुआ है। इस सब चीजों का विधिवत हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में विधिवत डिटेल में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखिएगा आप लोग, जैसे ये आपका है, ये है सूर्य। जी हाँ, ये हमारा सन है, ये सूर्य है, और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब आप देखिएगा पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही किसका? सूर्य का। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। ठीक, पृथ्वी को सूर्य का जो चक्कर लगाने में समय लगता है उसे एक सौर वर्ष बोलते हैं। पृथ्वी जितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगाते उसे एक सौर वर्ष बोलते हैं। ठीक, एक सौर वर्ष में जो समय होता है, पृथ्वी को चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, एक सौर वर्ष में 365 दिन होता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट और 47.5 सेकंड ये समय लगता है। ठीक, ये समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में क्या समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय लगता है। इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम दिन में कन्वर्ट कर लें, 365.2422। ये जी हाँ बिल्कुल दिन में बदल जाएगा, 24 से 22 दिन ये बन जाएगा, 365.2422 दिन। तो ग्रेगरी ने क्या किया, साधारण वर्ष का जब उन्होंने निर्माण किया, तो देखिए साधारण वर्ष में इन्होंने क्या किया, यही 365 दिन लेकर के एक साधारण वर्ष का निर्माण किया। इतना उन्होंने छोड़ दिया, समझिएगा। तो एक साधारण वर्ष का निर्माण किया गया, और साधारण वर्ष में ग्रेगरी ने कितना दिन तय किया? 65 दिन किया गया। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक, तो ग्रेगरी ने बताया कि भैया एक साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। ठीक है, तो एक साधारण वर्ष का निर्माण हो गया, और एक साधारण वर्ष में 365 दिनों को तय किया गया। ठीक है, ये चीजें हो गई क्लियर। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब ये चीज आप लोग जान लीजिएगा। ठीक, अब बाकी लीप वर्ष कैसे आया? यही 0.2422 दिन, 365 दिन लिया गया, साधारण वर्ष का निर्माण हुआ। लेकिन हमारा जो कैलेंडर है वो सौर वर्ष पीछे होने लगा। ठीक, कितना पीछे होने लगा? देखिएगा, जब हमने 365 दिन ले लिया तो 0.2422 छूट गया। अब देखिएगा हर साल 0.2422 दिन छूटने लगा। जैसे अगर हम बात करें कैलेंडर का प्रथम वर्ष, सन 1 है, ये सन 2 है, ये सन 3 है, ऐसे सन 4 है, डाट डाट ऐसे जाएंगे, सन 100 आएगा। ठीक, सन 200 आएगा, सन 300 आएगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमको मिलेगा, सन 100 आएगा, आगे जाएंगे हम, सन 200 होगा, और आगे जाएंगे सन 300 होगा, और आगे जाएंगे सन 400 होगा। ध्यान से समझिए सारी बातें आप लोग। ठीक है,
तो अब देखिए जैसे 0.2422 दिन हर साल छूट रहा है, 0.2422 दिन, इसमें भी ऐसे 0.2422 दिन, इसमें भी 0.2422 दिन, ऐसे चौथी साल जोड़ लीजिए 0.2422 दिन, 4 साल में कितना हो जाएगा देख लिया जाए, 0.2422 गुणे 4 से गुणा कर देगा हम, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, 6 यहाँ से ले, 4 दुनिया 8, 1 9, लगभग एक दिन के बराबर हो जाएगा, लगभग एक दिन इसको कह सकते हैं हम, ठीक, लगभग एक दिन, ठीक, इसको लगभग एक दिन मान लिया गया, लगभग एक दिन, इसको लगभग एक दिन हम मान सकते हैं, ठीक है, लगभग एक दिन हो जाएगा, लगभग, बट एकदम सही नहीं, लगभग एक दिन। तो क्या किया ग्रेगरी ने, चौथे साल, 4 साल में एक दिन बराबर हो रहा है, तो ग्रेगरी ने क्या किया, चौथे साल में फरवरी में एक जोड़ दिया, हर चौथे साल एक जोड़ दिया गया, फरवरी में एक जोड़ दिया गया, हर चौथे साल फरवरी को बना दिया गया 29 दिन की, ठीक, फरवरी हो गई 29 दिन, वैसे तो होता है 28 दिन फरवरी, फरवरी को 29 दिन, हर चौथे साल फरवरी में एक जोड़ा गया, फरवरी वैसे तो होती है रेगुलर में हमारी 28 दिन की, ठीक, हमारी जो है रेगुलर फरवरी होती है 28 दिन की, उन्होंने क्या किया, फरवरी में एक दिन जोड़ करके फरवरी को बना दिया 29 दिनों की, ठीक है, फरवरी में एक दिन जोड़ करके फरवरी को उन्होंने बना दिया 29 दिन की, फरवरी जब 29 दिन की हो गई, तो हर चौथे साल भाई, हर 4 साल में लगभग एक दिन हो रहा है, 4 जुड़ेगा, 8 में जुड़ेगा, 12 में जुड़ेगा, से 4 के मल्टीपल में उन्होंने जोड़ दिया, और ये बता दिया गया जो 4 से कटेगा वो लीप ईयर्स होगा, ठीक है, यानी हर चौथे साल फरवरी में जोड़ दिया गया, और एक लीप वर्ष का निर्माण किया गया, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष, हिंदी में अधिवर्ष होता है, इंग्लिश में लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसमें उन्होंने कहा भैया 366 दिन रहेगा, क्यों, क्योंकि एक दिन की त्रुटि को निराकर, पूरा कैलेंडर बढ़िया से समझिए आप लोग, क्वेश्चन भी बताया जाएगा, ट्रिक भी बताया जाएगा, हम थोड़ा सा इतिहास लेके चल रहे हैं कैलेंडर का, ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया एक दिन की त्रुटि को दूर करने के लिए हम चौथे साल की फरवरी में जोड़ देते हैं, और फरवरी हो जाएगी 29 की, होती तो साधारण वर्ष में, वैसे तो 28 की होती है, और 366 दिन का हो गया, बट उन्होंने एक गलती कर दी, अब गलती क्या हुई है, लीप वर्ष भी बन गया, गलती उन्होंने क्या की, यही एक दिन ले जाके जो जोड़ा वो गलत जोड़ दिया, ज्यादा जोड़ दिया गया, भैया हो रहा था 0.9688, उन्होंने जोड़ दिया एक दिन, एक दिन, देखिए कुछ चीजें ऐसी जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, अब तो बढ़िया चालू हो गया सब, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब जो आपको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत काम आपके आने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो देखिए, तो उसमें क्या किया गया भैया, एक दिन जो है ले जाके इसमें जोड़ दिया गया है, अब हम लोग कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिए, एक दिन जोड़ दिया गया, जोड़ना चाहिए था तो कितना जोड़ना चाहिए था हमको, ये 0.9688 जोड़ना चाहिए था, 0.9688, हमने एक जोड़ दिया, घटा दी, इसमें 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा, 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3 हो जाएगा, 9 में से 9 गए 0, ये 0.0123, 0.0123, ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, कितने वर्ष में, प्रत्येक प्रत्येक चौथे वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष, ध्यान से समझिएगा, कैलेंडर पूरा मैथ है, प्रत्येक चौथे वर्ष इतना एक्स्ट्रा जोड़ा गया, अगर हम देखें 4 साल में इतना जुड़ा है, 400 वर्षों में कितना जुड़ जाएगा, 400 वर्षों में कितना जुड़ेगा ये, तो भैया 400 में पहले 4 से भाग करिएगा, हर चौथे साल जुड़ रहा ना, हर चौथे साल जुड़ रहा, 400 वर्षों में कितना जुड़ जाएगा, 400 में 4 से भाग कर दीजिए, 100 बार जुड़ेगा, गुणा कर दीजिएगा, 0.0312 ये कैंसिल, 100 बार जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपका 3.12 ये इतनी बड़ी त्रुटि हो गई, ध्यान दीजिएगा, 400 सालों में कैलेंडर कब से बना है, 1 जनवरी सन 001 से कैलेंडर का निर्माण हुआ, कब से, 1 जनवरी सन 001 से कैलेंडर का निर्माण हुआ है, ठीक है, 1 जनवरी सन 001 से कैलेंडर का निर्माण हुआ है, और तब से लेकर के, और 400 साल अभी बीता है, 400 साल ही बीता है, 4 सालों में इतनी बड़ी त्रुटि आ गई, 3 दिनों की त्रुटि आ गई, अब इस 3 दिनों की त्रुटि का निराकरण करना पड़ेगा भाई, 3 दिन फालतू जुड़ गया, हमारा कैलेंडर लीप वर्ष से आगे निकल गया, अब
ठीक है, एक दिन जोड़ने से हमारा कैलेंडर लीप वर्ष से आगे निकल गया। प्रत्येक चौथे साल 3 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया, प्रत्येक 400 सालों में 400 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया है। इस 3 दिन को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करें? देखिए, ये लीप ईयर है, इसको उन्होंने कहा भैया इसको साधारण बनाइए, फरवरी इसको 28 करिए, इसको भी साधारण बनाइए, इसमें भी फरवरी 28 करिए, इसको भी साधारण बनाइए, इसमें भी फरवरी 28 करिए। होता तो 29 है। कैसे? सब में 29 था, इसको 28 कर दिया गया। होता तो 29 है, इसमें फरवरी होता तो फरवरी, इसमें 29 है। उन्होंने कहा भैया इसको इसमें से कैंसिल करिए, इसको काटिए। कैसे? 4 से कट रहा है, ये भी देखिए, 4 जो 4 से कटेगा फरवरी 29 की होगी, 4 से कटेगा तो लीप ईयर्स होगा। यही जान रहे ना 4 के गुणज वाला ये नियम, कि 4 के गुणज में हर चौथे साल आ रहा है, 4 चौथे साल आ रहा है प्रत्येक चौथे वर्ष। लेकिन ये भी 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। ये 3 दिन इसी से सेट किया गया, निकाला गया। कैसे? उन्होंने कहा भैया जो शताब्दी वर्ष हो ना, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, 4 से नहीं कटना चाहिए। जी हाँ अभिषेक जी, ठीक है, गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद दिखाई दिए आप। ठीक है, जो शताब्दी वर्ष है जिसके लास्ट में डबल जीरो, अभिषेक आवाज वगैरह सब सही है, एक बार कमेंट कर दीजिए। जो 4 से जो शताब्दी वर्ष है जिसके लास्ट में डबल जीरो आएगा, 100 के गुणज में जो पाए, सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, वह वर्ष उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया बनाया कि जो वर्ष 4 मतलब 100 के गुणज में होंगे, जो 100 के गुणज में होंगे उसमें क्या हो जाएगा, हम 4 से नहीं भाग करेंगे, 4 से नहीं 400 से भाग करेंगे। ठीक, यानी जो हमारे शताब्दी वर्ष हैं इसको हम 400 से भाग करेंगे, इसको हम 400 से भाग करेंगे, इसको 400 से भाग करेंगे, बाकी तो 4 से। ठीक, लीप ईयर का निर्माण करते समय ध्यान दीजिए, कोई लीप वर्ष है कि नहीं है, उसमें 4 का भी भाग होता है, 400 का भाग होता है। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से भाग करिए, कट गया तो लीप वर्ष होगा। अगर शताब्दी वर्ष है 100, 200, 300, 400, 500, 1100, 1200, 1300, 1500, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, उसको 4 से कभी मत भाग करिएगा भैया, सब 4 से कटेगा। ठीक है, इस त्रुटि को दूर करना पड़ेगा। यही त्रुटि है हमारी, कितने दिनों की, यही 3 दिनों की त्रुटि है, इसको दूर करना पड़ेगा। उन्होंने एक नियम बना दिया भैया, शताब्दी वर्ष को कभी गलती से 4 से मत भाग करिए, 400 से भाग करिएगा। और 400 से भाग देने से अगर कटेगा तभी लीप वर्ष होगा, नहीं तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो देख रहे हैं ये लोग, ये 400 से नहीं कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। फरवरी तीनों में 29 की थी, फरवरी से एक एक दिन बाहर कर लिया गया, 3 दिन फालतू जुड़ा था, 3 दिन समाप्त हो गया, फरवरी हो गया 28 की, 3 दिनों की त्रुटि दूर हो गई। तो सन 100वां, सन 200वां, सन 300वां, इसको क्या बना दिया गया, साधारण वर्ष बना दिया गया। अब बची ये त्रुटि आज भी कैलेंडर में विद्यमान है, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। 0.12 की त्रुटि का कोई प्रयोग नहीं है, उसका कोई योग नहीं होगा। 10.12 की जो त्रुटि है वो लगभग जो है आज 3323 वर्षों में लगभग ठीक 26 सेकंड के आसपास के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो उसका निराकरण जो है उसका कोई प्रयोग नहीं है, ना ही उसका कभी पूछा जाता है। 3 दिन की त्रुटि है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। ये 400 सालों में है त्रुटि, 400 सालों में 0.12 दिन की त्रुटि है, एक वर्ष में लगभग 26 सेकंड के बराबर होता है। एक वर्ष में कितना होगा, लगभग 26 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 3323 वर्षों में एक वर्ष में 20 सेकंड, 3323 में दिन के बराबर होगा। ये त्रुटि आज के 3323 वर्ष में, अभी सन क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, अभी 3323 वर्ष में, तब आज के अभी बहुत 1300 साल है, उस बढ़ते बढ़ते एक दिन हो जाए, कैलेंडर को एक दिन पीछे करना पड़ेगा। तो इसका कोई प्रयोग नहीं, इसका कोई काम ही नहीं लगेगा, तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग, इसका कोई योग नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमको निकल के आया, यानी 100वां 200वां वर्ष को क्या माना जाता है, साधारण वर्ष। तो हमने ये आपको बता दिया सारी बातें, इतना ध्यान दीजिएगा। आपसे कोई कहे 400 वर्षों में 400 वर्षों में कुल कुल कितने लीप ईयर्स होते हैं, 400 वर्षों में कुल लीप ईयर कितने होते हैं, तो 97 लीप वर्ष होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं, होते हैं। ठीक, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, तो कहेंगे 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष होते हैं। कैसे, कि आपने जान लिया, सन 100वां 200वां 300वां निकल जाएगा, जैसे आप 400 से भाग करेंगे 4 से तो आएगा 100 आएगा, हर चौथे साल लीप ईयर, 3 इसमें माइनस होगा, कौन सा, 100वां 200वां 300वां, ये माइनस हो जाएगा, तो 97 ही लीप ईयर्स प्राप्त होंगे। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है सारी बातें,
ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा ये बात। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 497 लीप वर्ष प्राप्त होते हैं। बाकी डिवाइड डिवाइड करने का नियम आपने जान ही लिया है सारी बातें। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा। आइए। हम्म, क्या बात है। 2 पेज, तीसरा पेज। चलिए, हमको अभी और थ्योरी इसमें जानना पड़ेगा। ठीक, चलिए, हमारी कुछ थ्योरीज है अभी। ठीक है, अब मेन देखिए, कैलेंडर में हमने आपको बता दिया 4 से क्यों भाग दिया जाता है, 400 से क्यों भाग, इतना दिमाग में आप जानिएगा। त्रुटि वगैरह के बारे में सब हमने बता ही दिया। देखिए, थ्योरी पूरी लिखाई जाती है, हम जो बोल रहे हैं सब लिखाया जाता है, बट यह ऑनलाइन में कहाँ लिखाया जाएगा आपको। हम जो पूरा हम इसको लिखाते हैं सारी बातें स्पष्ट करके, बट हमने यहीं पर आपको बता दिया सारी बातें कि कैलेंडर का निर्माण रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने पूरा निर्भर किया है। सन 1752 ईस्वी में इसको लागू किया गया है। कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार है। शुरुआत 1 जनवरी सन 001 से हुई है। पूरे कैलेंडर में देखा जाए सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। ग्रेगरी ने 30 सौर वर्ष में 365.24 दिन होते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड होता है। ये पीछे लिखा गया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड होता है। लेकिन ग्रेगरी ने किया क्या किया, जब कैलेंडर का निर्माण किया तो उन्हें 365 दिन लेकर के एक साधारण वर्ष का निर्माण किया, और उन्होंने उसमें 12 महीने निर्धारित किए, जिसमें फरवरी 28 दिन की तय की गई। लेकिन 0.24-22 दिन जो छूट रहा था 4 साल में, 0.9688 हो रहा है, उसे उन्होंने एक दिन बना करके फरवरी में जोड़ दिया। फरवरी को 28 फरवरी में जोड़ करके चौथे साल की फरवरी में जोड़ा गया। हर चौथे साल एक एक दिन जोड़ करके फरवरी 29 दिन की हो गई। हर चौथे साल लीप वर्ष का निर्माण हो गया। लेकिन चौथे साल लीप वर्ष हो रहा, 4 के गुणज में बनेगा लीप वर्ष, बट यहाँ पर एक त्रुटि विद्यमान हो गई। जब उन्होंने 0.9688 जोड़ा तो आपको पता है 0.0312 दिन प्रत्येक चौथे साल फालतू जुड़ गया था, जो कि 400 सालों में 3.2 दिन हो रहा त्रुटि। तो 400 सालों में उन्होंने देखा कि किससे घटाया जाए। भाई किससे घटाया जाए, 4 और लीप ईयर उसमें जुड़ा, 8 में जुड़ा है, 12 में जुड़ा है, 16 में जुड़ा है, हर चौथे चौथे में जुड़ा है, 100 में जुड़ा है, 200 में जुड़ा है, 300 में जुड़ा है। उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा कुछ नियम बना दो कि इसको घटाया जाए 3 दिन, आप तो जुड़ा है। उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, जो शताब्दी वर्ष होगा, जो 100 की गुरज में होगा, उसको हम 4 से कतई भाग नहीं देंगे, क्योंकि तो 4 से कटेगा, उसको 400 से भाग करिए। अगर 400 से कटेगा तभी लीप ईयर होगा, नहीं तो साधारण वर्ष होगा। तो 100 में से 200 300 तीनों 400 से नहीं कटेगा। वो अब ये नियम बन गया कि कोई शताब्दी वर्ष होगा उसको 4 से कभी मत भाग करिएगा, 4 से कटेगा उसको हम 400 से भाग करेंगे। तो 400 से भाग देने से वो नहीं डिवाइड होगा, तो क्या होगा, साधारण वर्ष। तो 100 नहीं हो गई, 100 नहीं कटेगा, हो गया। 300 नहीं कटेगा, 28 हो गया। 3 दिन की त्रुटि दूर हो गई। 0.12 दिन की त्रुटि आज भी विद्यमान, इसका कोई काम नहीं है। 400 कटेगा तो लीप ईयर होगा, फिर 500 कटेगा, फिर 600 नहीं कटेगा, फिर 700 नहीं कटेगा, फिर 3 दिन बनेगा, आगे ना जाके जो हमेशा बनता रहेगा। 800 कटेगा, फिर 900 नहीं कटेगा, 900 साधारण वर्ष होगा, 1000 साधारण वर्ष होगा, 1100 साधारण होगा, 1200 फिर लीप हो जाएगा, शताब्दी का लीप ईयर होगा। फिर 1300 साधारण होगा, 1400 साधारण होगा, 1500 साधारण होगा, 1600 फिर लीप ईयर हो जाएगा। शताब्दी के लीप ईयर जो होते हैं 400 में आते हैं। ऐसे तो लीप ईयर चौथे साल होता है, लेकिन शताब्दी वाले लीप ईयर ना 400 साल में एक बार आता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर त्रुटि हो गई, समाप्त हो गई। तो एक जो कि 400 सालों में एक दिन में लगभग 26 सेकंड हो जाता हो, और 3323 वर्ष में वह एक दिन के बराबर होगा। प्रत्येक दिन हमारा कैलेंडर सौर वर्ष से आज भी आगे है, कितना 26 सेकंड आगे चल रहा है, और जो कि 3323 वर्षों में एक दिन के बराबर होगा, उस समय कैलेंडर को एक दिन पीछे करना पड़ेगा। इसका कोई लिखित कहीं नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रयोग नहीं, कहीं पूछता नहीं है। ये बात हो गई हमारी आप लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे क्या चलना है, हम चार्ट बना के सारी बातें आपको लिखा देते हैं। देखिए, अभी हम आपको बताएंगे विषम दिन निकालना, दिनों की संख्या निकालना, कोड निकालना, उस पर हम लोग चर्चा कर देंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, एक चीज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को नोट करना है। साधारण वर्ष में दिन,
सप्ताह, विषम दिन, फरवरी कितने दिनों की होगी, और फरवरी, पहचान, पहचान और उदाहरण, और इसका एक विशेष गुण। कितना सारी बातें इसमें जानना है। ठीक, चलिए। तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या ये सभी को पता होगा। दिनों की संख्या होता है 365 दिन होता है। सप्ताह कितने होते हैं? 52। वो कैसे आएगा? 7 से भाग करिएगा, किसमें? 365 में। 7 पचे 35, 1 36, 15, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक, ये हो जाएगा 52 सप्ताह। विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन यही जो शेष आएगा, सबसे महत्वपूर्ण। विषम दिन भी पूरा कैलेंडर चलेगा, विषम दिन पे ही पूरा घूमेगा। लीजिएगा, विषम दिन ही सुपर डुपर है। विषम दिन किसे कहते हैं? दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होगा उसी को विषम दिन कहा जाता है। विषम दिन एक होता है। इसमें फरवरी कितने दिनों की होती है भैया? याद रखिएगा, साल वर्ष फरवरी 28 दिनों की होती है। पहचान क्या है? 4 से भाग देने पर जो कटेगा वो लीप वर्ष होगा। भाई जो 4 से भाग देने पर नहीं कटेगा वो साधारण वर्ष होगा। पहचान क्या इसका? 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता, पूर्णतः विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। ये इसकी पहचान है। 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप 2021 ले लीजिए, 2018 ले लीजिए, 1983 ले लीजिए। ठीक, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1821, 31 ले लीजिए। तो अभी 4 से भाग भी देना है तो लास्ट का 2 अंक ये भी जान। 4 के विभाजन का नियम आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में। कोई संख्या 4 से कब कटेगी? जब इकाई दहाई से बनी संख्या 4 कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, और अगर इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से नहीं कटेगी तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये 4 के विभाजन का नियम है। ठीक, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में 4 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये उदाहरण है इसका। अब इसका विशेष गुण क्या होता है भैया? एक विशेष गुण होता है, यह साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर इसका अंत होता है। शुरुआत जहां से होगा अंत भी वहीं पर होगा। अर्थात अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। समझिएगा, 1 जनवरी को मंगलवार है, 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। जहां से शुरू होगा उसी पर वो क्या होता है? समाप्त भी होता है। ठीक, यह इसका गुण है। यह यह जिस दिन से प्रारंभ होता है, जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन पर समाप्त होता है, उसी दिन पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। यह आप जानते रहिए। ठीक, यह जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन पर समाप्त होता है। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसके लिए, देखिए इसके लिए हम कह सकते हैं, अर्थात अर्थात 1 जनवरी को 1 जनवरी को यदि यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, सोमवार ही होगा, ही होगा।
ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। यानी अगर अर्थात 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। ये स्पेशल इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इसके स्पेशल गुण है। ठीक है, तो ये आप लोग जान लीजिए। अब इसका प्रूफ भी करके दिखा दे रहे हैं कैसे ये चीज कहते हैं हम लोग, कैसे हो रहा है। जैसे देखिए, मान लेते हैं 1 जनवरी को सोमवार हमने मान लिया। चलिए, तो अब हम आपको 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, साधारण वर्ष की बात हो रही है, साधारण वर्ष की बात हो रही भैया। देखिए अब लोग 1 जनवरी को सोमवार है, सोमवार प्लस 1 जनवरी को सोमवार, 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब ये साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक 365 दिन होगा। 1 जनवरी को सोमवार, 1 जनवरी को निकाल देते हैं तो बचेगा कितना, 365 में से कम कर देंगे 364 दिन, 364 दिन और बच जाएगा। तो 1 जनवरी को सोमवार है, 31 जनवरी को क्या होगा, तो 1 जनवरी को सोमवार, सोमवार में 364 जोड़ दीजिए। समझिएगा, हम हर 7वें दिन वही दिन मिल जाता है, जान लीजिएगा। अगर आज सोमवार है, आज 1 तारीख है, तो 1 में 7 जोड़ दीजिए, 8 तारीख को फिर सोमवार होगा, 8 7 15 को फिर सोमवार होगा, 15 7 22 फिर सोमवार होगा, 22 7 29 को फिर सोमवार होगा। मतलब 7 7 जोड़ते जाइए तो आपको सोमवार सोमवार मिलता रहेगा। 1 तारीख को सोमवार, 1 7 8 को सोमवार, 8 7 22 सोमवार, 22 7 29 सोमवार, 29 7 ऐसे जोड़ते जाइएगा। तो 7 7 के गुणज में वही मिलता है, तो भैया हम 7 से भाग कर देते हैं, शेष बचेगा वही जोड़ लीजिएगा। इकाई अंक निकालते समय 4 से हम भाग करते हैं, 4 के गुणज में वही मिलता था, इसीलिए तो 7 भाग करेंगे। मेन जान लीजिएगा, विषम दिन निकालना होता है, 7 से भाग करेंगे, जो शेष मिलेगा वही जोड़ लिया जाएगा। चलिए, सोमवार प्लस, अब हम भाग करेंगे, 7 5 35 1 36, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 जीरो, हमारा जीरो रिमाइंडर आया। शेष से मतलब होता है सोमवार में जीरो जोड़ेंगे क्या आएगा, सोमवार ही आएगा, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये सारी बातें हैं यहाँ पर। हमारे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, साधारण वर्ष में ये इतना जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप लोग याद रखिएगा साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जो भी लाइव में अभिषेक वगैरह भाई कोई दिक्कत हो आप लोग बताइए। आवाज वगैरह हमारी तेज है ना, स्लो वगैरह तो नहीं है, थकावट वगैरह तो नहीं है ना कोई, क्योंकि थोड़ा सा अभी माइक के जस्ट सेट किया गया है सब। आप लोग जैसा बताएंगे थोड़ा सा इसे देख लिया जाएगा बाद में। क्यों अभिषेक, सब कुछ ओके एकदम, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। साधारण वर्ष हो गया। अब साधारण शताब्दी का साधारण नहीं है, शताब्दी का साधारण वर्ष नहीं है। ठीक है, शताब्दी का साधारण अलग पड़ेंगे, 400 से ना कटे, यही चेंज होगा बस। शताब्दी हो जाएगा तो पहचान क्या होगा, 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यही 400 से हो जाएगा, इतने अंतर रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए लीप वर्ष को देख लेते हैं हम लोग। ठीक, आइए हम लोग लीप वर्ष देख लेते हैं। लीप वर्ष के बारे में आइए जान लिया जाए। ठीक, लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक, ये आप लोग जान लीजिएगा, लीप वर्ष या अधिवर्ष ये क्या होता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष में भी आप लोग कई सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है, इसमें भी सारी बातें आप जान लीजिएगा। ठीक, लीप वर्ष में भी, लीप वर्ष में दिनों की संख्या, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह कितना होता है, फरवरी कितने दिनों की होगी, विषम दिन, विषम दिन फरवरी, विषम दिन फरवरी, पहचान। ठीक, पहचान क्या होगा इसका, उदाहरण, गुण, इतना सारी बातें आपको इसमें जानना है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देख लीजिएगा, इसमें दिनों की संख्या क्या होता है भैया। चलिए, दिनों की संख्या सबको पता है 366 दिन होता है। सप्ताह क्या होगा, 52 होगा, इसमें भी 7 से भाग करेंगे, इसमें किसमें 366 में,
7 पचे 35 के, 1 36 16, 7 दूनी 14, शेष 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा शेष 2 आएगा। तो जो शेष आएगा वही विषम दिन 2 आ जाएगा। ठीक, सप्ताह 52, 7 से भाग करने पर 52 बार जाएगा, 52 सप्ताह 52 हो जाएगा। ठीक है, और विषम दिन कितना आएगा? 2 आएगा। जो शेष आएगा वही विषम दिन होता है, विषम दिन 2 आ जाएगा। फरवरी कितने दिनों की होती है? याद रखिएगा, फरवरी हमारी जो होती है कितने दिनों की? फरवरी 29 दिनों की होती है। इसमें फरवरी 28 दिनों की थी, इसमें फरवरी 29 दिनों की होगी। पहचान क्या है? ये लीप वर्ष की पहचान क्या है? 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ये इसका पहचान है। 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक, पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कि उसको थोड़ा सा बोर्ड अपडेट करना है, कभी कभी लिखने के बाद हट जाता है। 4 से भाग देने पर पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक, 4 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगा। उदाहरण क्या है? जैसे इस समय उदाहरण, जैसे देखिए इस समय 2024 चल रहा, लीप ईयर है। 2028 हो गया, ये भी लीप ईयर होगा। 88 ले लीजिए, 2021 ले लीजिए, 1988 ले लीजिए, लास्ट वाले। ठीक, यही लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाले 2 अंक ही चेक किया जाता है बस। जैसे आपको चेक करना हो लास्ट के 2 अंक, 2 अंक चेक कर लीजिए बस। 4 से अगर कट रहा होगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। लास्ट के 2 अंक ही देखा जाता है बस। ठीक है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, ये है, सब कटेगा 4 से। देखिए इसमें, देखिए सब 4 से नहीं कटा था, ना 21, ना 18, ना 83, कोई 4 से नहीं कटेगा। लास्ट के 2 अंक कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 के विभाजन का नियम आप लोग जान ही रहे हैं। गुण इसका क्या है? साधारण वर्ष में क्या होता है? जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर ये खत्म होता है साधारण वर्ष। लेकिन लीप ईयर्स में क्या होता है? लीप ईयर्स में 1 दिन बाद समाप्त होता है, क्योंकि इसमें 1 दिन बढ़ जाता है ना, विषम दिन। इसलिए जिस दिन शुरू होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 31 दिसंबर को मंगल हो जाए। ठीक, क्या इसका विशेष गुण है? यह जिस दिन से प्रारंभ होता है, जिस दिन से प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। 1 दिन बाद समाप्त होता है। ठीक, ये इसका गुण है। ठीक, या जिस दिन से प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। तो बोर्ड को अपडेट करना है, कभी कभी अपने आप हट जाता है लिखने के बाद। या जिस दिन से प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण क्या है इसका? ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात 1 जनवरी को यदि मान लिया 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? को मंगलवार होगा। ठीक है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। ये आप जानते रहिएगा। 1 जनवरी को यदि सोमवार है, ठीक, 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक, अब आंसर की जांच जैसे कर लेते हैं। देखिए 1 जनवरी है, मान लेते 1 जनवरी को सोमवार है, 31 दिसंबर को हमको निकालना है। 31 दिसंबर को क्या होगा? तो हम लोग क्या कर लेते हैं जानते हैं? देखिए सोमवार है, प्लस जोड़ लिया जाए। देखिए दिन तो होता है इसमें 366,
भैया इसमें जो दिन होते हैं 366 होते हैं, ठीक है। अब जान लीजिए ये 366 जो होता है, इसमें ले जाके जोड़ेंगे तो एक दिन तो निकलेगी, 1 जनवरी बचे कितना, 365 दिन बचेगा। 365 दिन बचेगा, 7 से भाग करते इसमें लोग, और रिमाइंडर को हम लोग लेते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आएगा, सोमवार में हम भाग करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 7 5 35 36 7 14 एक बचेगा। सोमवार प्लस एक क्या आएगा आपका, मंगलवार आएगा। हम हर चीज को मैथमेटिक्स है ये पूरा, हम आपको यहाँ प्रूव करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है पूरा, जान लीजिएगा। कैलेंडर पूरा मैथमेटिक्स ही है आपका, ठीक है। ये सारी बातें हैं, तो आप लोग इसको नोट करते जाएंगे सारी बातें। थ्योरी पता रहेगा तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आपकी थ्योरी अगर नहीं क्लियर रहेगी तो बड़ा दिक्कत होगा, थ्योरी का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। थ्योरी के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका, ठीक है। पीडीएफ पूरा इसको आपको अपलोड करके दिया जाएगा, जो लिखाया जा रहा है सारा पीडीएफ मिलेगा। आज ही अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। देखिए उसका घन का 2 पार्ट बचा है, और इसका भी बच भी जाएंगे, आज अपलोड करेंगे सारा हम। वहां से आप नोट बना लीजिए, आराम से समझते जाइए, बस याद चीजों को याद रखिए, मेन चीज होता है जो पढ़ाया जा रहा है। ये सारी बातें हो गई। चलिए अब आप आगे देखेंगे इसमें जो है इसका, ठीक है। ये आप लोग देखिए। अब थ्योरी क्या है अगली, शताब्दी का लीप ईयर क्या होगा, शताब्दी का साधारण वर्ष क्या होगा, इसको आप जान लीजिएगा। ठीक, देखिए आपसे कहे शताब्दी का साधारण वर्ष, ठीक। आपसे कहा जाए शताब्दी का साधारण वर्ष, आपसे कहे कि शताब्दी का साधारण वर्ष, ठीक है। शताब्दी का साधारण वर्ष क्या होता है, शताब्दी का साधारण वर्ष में सारे चीजें सारी प्रॉपर्टी साधारण वर्ष की तरह ही होती हैं। बशर्ते अंतर क्या होता है, 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं होता है, और साधारण वर्ष 4 से नहीं कटता है, बस ये 100 के गुणज में पाया जाता है, ठीक। यह 100 के गुणज में पाया जाता है, यह 100 के गुणज में पाया जाता है, पहली चीज। जी हाँ, 100 के गुणज में पाया जाता है, पाया जाता है, ये आप पहले जानते रहिएगा। यह 100 के गुणज में पाया जाता है, तथा तथा 400 से भाग देने पर, 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता, 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता, ठीक। विभाजित नहीं होता, तो 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ये आप जानते रहिएगा, ठीक। 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इतना चीज है। 100 के गुणज में पाया जाता है, तथा 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। शेष सभी गुण किसकी तरह होते हैं, साधारण वर्ष की तरह होते हैं। शेष सभी गुण साधारण वर्ष के ही होते हैं, के ही होते हैं, ठीक। साधारण वर्ष वाले ही होते हैं। और उदाहरण की बात करें इसमें, उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए जैसे आप लिख सकते हैं 2000, उदाहरण के लिए जैसे 2100 ले लीजिए, 2200 ले लीजिए, 1900 ले लीजिए, ये सारे उदाहरण हो जाएंगे, ठीक। अब आप इसको चेक कर लीजिएगा, कोई भी जो है कटने वाला नहीं है, तो ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 नहीं, 2400 नहीं लेंगे, 2400 नहीं लेंगे। 400 से नहीं कटेगा, 400 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 400 भाग करिए कोई नहीं कटेगा, तो ना कटे क्या होगा, शताब्दी का साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक। ये बातें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। आगे हेडिंग डालेंगे आप लोग, शताब्दी का साधारण वर्ष हो गया, और अगला हेडिंग होगा आपका शताब्दी का लीप वर्ष, ठीक। शताब्दी का लीप वर्ष, शताब्दी का लीप वर्ष, शताब्दी का लीप वर्ष, ठीक। ये क्या होता देखिए, शताब्दी का लीप वर्ष, यह 100 के
गुणज में पाया जाता है, सारी बातें वही गुणज में पाया जाता है। यह भी लिख सकते हैं, ठीक, यह भी 100 के गुणज में पाया जाता है, 100 के गुणज में पाया जाता है। आपका नोट बनाया जरा, इसे लिख दे रहे हैं, ऐसे मुंह से बोल सकते थे हम लोग, नोट में होना रहेगा ना तो तभी तो याद रहेगा, मुजवानी बोल देंगे तो भूल जाएगा, इसलिए लिखा दिया जरा सारी बातें। यह भी 100 के गुणज में पाया जाता है, ठीक है। परंतु परंतु 400 से पूर्णतः विभाजित होता है, यही इसकी मेन बात है। 100 की गुणज में पाया जाएगा, ठीक, परंतु 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। चार सौ से पूर्णतः विभाजित होता है। शेष सभी गुण लीप वर्ष की तरह ही होते हैं। शेष सभी गुण लीप वर्ष की तरह होता है, लीप वर्ष की तरह ही होता है, लीप वर्ष की तरह ही होता है। ठीक, शेष सभी गुण लीप वर्ष की तरह ही होता है, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए उदाहरण की बात करें अगर हम, उदाहरण आप अगर देखें, उदाहरण में आप दे सकते हैं क्या क्या, 2400, ठीक, 1600, 2000, ये सब है। 100 के गुणज का मतलब क्या है, 100 के गुणज का मतलब यही है, जैसे 2100 है, 2100 को लिख सकते हैं ना, 21 गुणे 100, यही 100 के गुणज का मतलब होता है। लास्ट में डबल जीरो पाया जाएगा, उसी को 100 के गुणज में कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो शताब्दी का साधारण वर्ष हो गया, शताब्दी का लीप वर्ष हो गया है। इसके बाद अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, विषम दिन क्या होता है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। विषम दिन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम विषम दिन किसे कहते हैं, 100 से भाग देने, 4 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं, ठीक है। तो कल से जिससे क्वेश्चन चालू हो जाए, थोड़ी सी थ्योरी बची उसको हम लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए थ्योरी क्या, उसको तो हमको याद कराना पड़ेगा, अभी कोड याद कराना पड़ेगा, तो थ्योरी का उसमें अभी कोड भी याद कराना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक। तो चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कोड वगैरह याद करा दिया जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, विषम दिन मान लेते हैं, लिख ही देते हैं। विषम दिन कभी निकालना होगा तो विषम दिन क्या होता है जान लीजिएगा आप लोग। विषम दिन आपसे कहे तो विषम दिन क्या होता है, दिनों की संख्या को 4 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है, ठीक। विषम दिन आपसे पूछे तो क्या होगा कि दिनों की संख्या को, यार बोर्ड अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बिजी छोड़ दे रहा है, दिनों की संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है, ठीक है, जो शेष प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, दिन कहते हैं, ठीक है। विषम दिन किसे कहेंगे, दिनों की संख्या को 4 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं, ठीक। सॉरी भाई, मिस्टेक, बिग मिस्टेक। इससे साते से तो भाग दिए थे ना हम लोग, 365 में साते से तो भाग दिए थे, एक शेष आया था। 366 में साते से तो भाग दिए थे, हर 7 के मल्टीपल में रिपीट करता है आपका, हर 7 दिन बाद कोई दिन दोहराया जाता है, इसलिए सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक है। तो दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं। अगर हम विषम दिन की बात करें तो विषम दिन में क्या क्या आ सकता है भैया, विषम दिन क्या क्या होते हैं, विषम दिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होता है, यही हो सकता है विषम दिन। भैया 7 से भाग करेंगे 7 तो होगा नहीं विषम दिन,
या तो 0, भाई ये तो 7 से कट गया, से 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं 2 आएगा, नहीं 3 आएगा, नहीं 4 आएगा, नहीं 5 आएगा, 6 आएगा। यही विषम दिन होता है। तो विषम दिन 0 से लेकर 6 तक ही होता है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा विषम दिन। ये सारी बातें हमारे क्लियर हो गई होंगी। इसी से विषम दिन आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपसे कहे 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए। 25 दिनों में, जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें, 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए। 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए। ठीक, संख्या बताइए। आपसे पूछा जाए कि 25 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, कि 25 दिनों में 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए, यह आपसे पूछा गया। ठीक है, कि 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप लोग। चलिए, 25 दिनों में हमको विषम दिनों की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 25 में भाग करेंगे किससे, 7 से। 7 त्रिक 21 के शेष क्या आएगा, 4। ये हमारा आंसर जाएगा 4 यहाँ से। ठीक, ये 4 हमको मिल जाएगा। अब ये देख लीजिए आप लोग, कुछ कोड याद रखिए यहाँ पर, जैसे दिन और दिन और उसका कोड। कोड यहीं से आया है, देखिए। दिन जैसे हमारा सोमवार है, ध्यान दीजिएगा, वही विषम दिन ही है, कोड सब। सोमवार है हमारा, मंगलवार है हमारा, मंगलवार, मंगलवार हो गया, मंगलवार हो गया हमारा। बुधवार हो गया हमारा, बृहस्पतिवार हो गया हमारा, बृहस्पतिवार हो गया हमारा, शुक्रवार हो गया हमारा। आएगा नहीं यार, बड़ा छोटा हो जा रहा है, यहाँ से ऊपर से लिखते हैं। ठीक, इसको बढ़िया से नए पेज पे कर देते हैं। दिन कोड की बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, दिन कोड। ठीक, अगले पेज पे कर देते हैं हम लोग। चलिए, अगले पेज पे हम लोग कर लेते हैं दिन कोड। दिन कोड, देखिए इधर हम लिखेंगे दिन, उसका कोड क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिएगा। दिन में हमारा कहाँ से शुरुआत होता है, कैलेंडर का पड़ता दिन सोमवार है, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, अच्छा इसके पहले आप लोग माह कोड देख लीजिए जरा। ठीक है, शेष 1 आए, 2 आए, एक कोड यहाँ हम आपको बता देते रहे, माह कोड, मतलब दिन और कोड, एक तो याद रखिए आप लोग। जैसे एक तो आप जान लीजिए, जैसे कोई महीना 28 दिन का अगर है, तो यह सॉरी विषम दिन। एक इसको याद रखिए पहले तो, विषम दिन। अगर महीना हमारा 28 दिन का है तो विषम दिन 0 आएगा। 29 का है तो विषम दिन 1 आएगा। 30 का है तो विषम दिन 2 आएगा। 31 का है तो विषम दिन 3 आएगा। ये एक आप याद रखिएगा इसको। ठीक,
याद रखिए ना, 7 से भाग कर दीजिएगा। 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा उसी को विषम दिन कहते हैं। दिन और विषम दिन, भाई अगर 28 दिन है तो विषम दिन 0 आएगा, 7 से भाग करिएगा, 7 चौक 28 से 0 होगा। अगर 29 का है आपका तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 1 आएगा शेष। 30 का है 7 चौक 28, 2 आएगा। 31 का है 3 आएगा। एक तो ये हो गया आपका। एक होता है आपका दिन कोड, ये दिन मतलब दिन है, कोड ये है। सोमवार हो गया, ठीक है। मंगलवार हो गया, मंगलवार हो गया। सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार हो गया। बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक, ये जान लीजिएगा, ये कोड इसका, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। तो सोमवार कोड एक, क्रम सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है ना, तो एक से चालू करिए लगातार। सोमवार सप्ताह का एक, मंगलवार 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 6, गड़बड़ हो गया, ठीक, शुक्र 5, शनि 6, रवि 0 होता है। तो 0 आए ना तो वही पीछे बताया गया था, देखिएगा आप लोग, 0 आएगा आपका तो 0 मतलब क्या होता है, संडे होता है। ठीक, ये आप लोग दिन पूरा याद कर लीजिएगा भैया। तो आपका सोमवार 1 होगा, मंगलवार 2 होगा, बुधवार 3 होगा, बृहस्पतिवार 4 होगा, शुक्रवार 5 होगा, शनिवार 6 होगा, रविवार 0 होगा। तो कभी 0 आए चाहे 7 आए उसका रविवार ही मानिएगा, 7 बराबर 0 होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। तो सप्ताह का प्रथम दिन एक मतलब सोम से चालू होता है, क्रम से लगातार, ये भी क्रम से, इतना याद रखिएगा। इसके बाद कल हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप लाइव होंगे 5 बजे, ध्यान दीजिएगा 5 बजे से 5 से 7 2 घंटे देंगे, 5 7 टाइम आज अपडेट कर देंगे, ठीक है।